यदि आप भी सस्ते दामों में लग्जरी गाड़ियों के मालिक बनना चाहते हैं तो बिहार में आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। कम कीमत देकर आप लाखों की गाड़ियां आसानी से खरीद सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। बिहार में मद्य निषेध कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की अब ई नीलामी कराई जाएगी। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम MSTC यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सेवाएं ले रहा है। बता दें कि बिहार के पुलिस थानों में हजारों की संख्या में ऐसे वाहन पड़े हुए हैं। अब सरकार इन्हें बेचकर राजस्व की प्राप्ति करना चाहती है। ऑनलाइन नीलामी में कोई भी हिस्सा ले सकता है। खास बात ये होगी कि इस ऑनलाइन नीलामी में किसी भी जिले में जब्त वाहन की ई नीलामी में कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से हिस्सा ले सकता है। आपको ये भी बता दें कि MSTC स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है जो ई कॉमर्स सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। अब हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कहां पर आपको इसके लिए पूरा डिटेल मिलेगा। जानकारी के अनुसार ई नीलामी की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जब्त वाहन का विवरण MSTC की वेबसाइट पर डाला जाएगा। वेबसाइट की ई ऑक्शन सेक्शन में इस विवरणी को देखकर खरीदने के इच्छुक व्यक्ति सिर्फ मोबाइल नंबर और OTP डालकर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। इसके बाद स्थल पर जाकर वाहन को देखकर संतुष्ट हो लेंगे। नियत तिथि और समय पर ई नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके लिए सभी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जब्त वाहनों के ई नीलामी का ट्रायल सबसे पहले पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में किया गया। इसके तहत 8 अप्रैल को 350 वाहनों की वेबसाइट पर ई नीलामी की प्रक्रिया की गई, जिनमें से 257 वाहन की बिक्री हो गई। खास बात ये रही कि वाहनों की बिक्री से 32 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान रखा गया था, लेकिन उसके मुकाबले दोगुने से भी 76 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। अब ऐसे में एक बार फिर से बिहार के जितने भी थानों में पड़ी गाड़ियां हैं उन्हें सरकार बेचकर राजस्व की प्राप्ति करना चाहती है, और यही कारण है कि अब नीलामी की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को सहूलियत भी हो। कई लोग जानकारी के अभाव में ये भी नहीं जान पाते कि किस थाने में कौन सी नीलामी चल रही है, इसलिए अब ये कदम उठाया गया है जिससे कि लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकें और ऑनलाइन ही गाड़ियों की खरीद बिक्री की जा सके। ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। वैसे लोगों को ज्यादा नुकसान होगा जिनकी गाड़ियां थानों में पड़ी हैं और उन्हें छोड़ने वाला कोई नहीं, लेकिन जिनकी गाड़ियां सालों से और महीनों से थानों में पड़ी हुई हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि ऐसी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। थाने में भीड़ लगाना उचित नहीं है और थानों में जब्त जितने भी गाड़ियां हैं उनकी वजह से परेशानियां भी कई तरह की सामने आ रही हैं। अब ऐसे में सरकार ने ई नीलामी का जो प्रोसेस बताया है, जो प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप भी अगर ई नीलामी के इस प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी बड़े सस्ते दामों में लग्जरी वाहनों के यानी कि लाखों के वाहन जो है उनके मालिक बन सकते हैं। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।